हेलो एवरीवन। तो हम फिर से आगे वापस सोचा यार डिफरेंशिएशन एटलीस्ट आप लोग का कुछ हद तक कंप्लीट कर दूं। थोड़ा सा बाकी था, क्या थोड़ा सा हुआ था, देख लो बाकी जो भी है। यार नाम वगैरह जानते हो, राजेश। बाकी बात करते हैं अपने काम की, ज़्यादा मतलब नहीं दुनिया से, समझ रहे हो। अपन लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। अच्छा, हम लोग बात कर चुके थे लास्ट टर्म पे क्या क्या, बहुत सारी बातें हुए, कुछ फॉर्मूला, कुछ रूल, कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल और कुछ कुछ बातें और। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा इससे आगे। हम लोगों ने 10 हाँ 10 फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं थोड़ी सी दुनिया से ऊपर, मतलब अब आगे हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला का 10 नंबर हो गया। कुछ इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने आपको बता रखा था कि भैया कुछ इनवर्स वाली बातें हम लोग करेंगे। तो चलो हम लोग आगे मूव करते हैं इनवर्स की बातें करने के लिए। तो फॉर्मूला को मैं कंटिन्यू करता हूं और आप लोग बताइएगा फॉर्मूला नंबर 11। फॉर्मूला नंबर 11 क्या होता है अपना, ये अगर हम लोग बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से भैया आपका निकल के आता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इतनी बात याद रखना, जो आपका एंगल में होता है, मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूं, एंगल में जो होता है उसका डिफरेंशिएशन अगेन करते हैं। तो आप लोग बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्या है अपने पास, क्लियर एकदम मस्त तरीके से। गोला आ रहा है गोला, हाँ चाहिए नहीं चाहिए, अपने को चाहिए रेक्टेंगल। बढ़िया बात। चलो भाई, अगर ये बात बढ़िया तो हम लोग 11th नंबर मूव करते हैं, फॉर्मूला नंबर 11th। 11th में क्या अपना फॉर्मूला नंबर, सॉरी 12th, तो सॉरी कहोगे मास्टर को गिनती भी नहीं आती वे, रहा मास्टर। 12th नंबर अगर हम लोग बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ध्यान रखना भैया, बस इसमें साइन वाले से एक चेंजमेंट होता है, जस्ट आ जाता है आपका माइनस साइन, माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात सही है, बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अगर ये बात सही है आपका, तो हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और यहां तक देखते हैं अपनी बात सब कुछ क्लियर है। फॉर्मूला नंबर 12 हो गया। फॉर्मूला नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे 13, तो अब लेकर आते हैं हम 10 भाई साहब को। फॉर्मूला नंबर 13 में आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भैया याद रखना, और एंगल का फिर से होगा तो एंगल का फिर से बोल रहा हूं 1 हो जाएगा, इतना बात ध्यान रखना एकदम पूरा, तो दिन बिठा लेना, बता रहा हूं। चलो भाई 14 नंबर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, 14 नंबर मूव करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, जस्ट लगा दीजिए माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात हो गई अपनी यहाँ पे बढ़िया से खत्म। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे पेयर बन रहा, पेयर जोड़ा जोड़ा, हाँ अभी दिखाते हैं, पहले पूरा कर लेते हैं। साइन कॉस टेन कॉट हो चुका है, अब आते हैं हम लोग सेक पे, सेक समझ लो, हाँ 14 हो गया। 15 नंबर, 15 नंबर जो आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स, मॉड कर सकते हो, मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इतनी बातें भैया याद रखना, छोटी सी बात है मगर याद रखना, बता रहा हूं, ठीक है ना। सिमिलर आ जाओ फॉर्मूला नंबर 16, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अरे यार 1 माइनस क्यूब है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। जरा 1 मिनट समय देना यार, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं उनको मैसेज ड्रॉप कर दूं।
समझ रहे हो? बस 1 मिनट समय देना। चलो डन, थैंक यू फॉर दिस कॉपरेशन। ठीक है ना? अब देखिएगा, अच्छा फॉर्मूला इतने हो गए अपने। अब मोस्टली अपना क्या होता है, फॉर्मूला खत्म हो चुका है। एक टर्म आता है पैरामेट्रिक फॉर्म, जस्ट रूल टाइप में ही है, मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है भाई पैरामेट्रिक फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म सिंपल सा होता है। सपोज करिए पैरामेट्रिक फॉर्म, देखो भाई क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन में। अच्छा एक यार, एक तो हमारा फॉर्मूला बच गया यार, अभी जस्ट याद आया, 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भाई साहब बच के जा रहे थे, पकड़ लिया हमने। अगर अपने पास हो डी बाई डी एक्स, और ये ऐसा फंक्शन है ना, बड़ा गधा गधा, मैं तो भाई यही बोलता हूं। क्यों क्यों ऐसा बोलता हूं मैं? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, कुछ नहीं होना इसका। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको बार बार बोलो भाई ये काम मत करो मत करो मत करो, तुम्हारे लिए ये मतलब बहुत ही बेकार है, तुम लॉस में जाओगे या तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में मस्त रहते हैं। मतलब जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो ये ऐसे e टू द पावर एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, बताएंगे आगे हम। ये e टू द पावर एक्स ही रहता है, बट एक कंडीशन होती है जब तक पावर वैल्यू होती है, पावर का एक बार डिफरेंशिएशन फिर से होता है, इतनी बात ध्यान रखना। तो जो इसका आंसर आता है x, इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये क्या है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। ये बात जो है थोड़ा सा ठीक याद रखना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बच रहा था, भाग रहा था, छूट रहा था, पकड़ लिया हम लोगों ने। ठीक, अब देखो, अच्छा थोड़ा ये आ गया, थोड़ा मन कर रहा क्वेश्चन कर लिया 2-4, क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो फिर वही कहानी। अच्छा 5 हो चुके थे अपने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से आगे, चलो 5 छोड़ो। अच्छा वो हम स्टार्टिंग 1 से फिर स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या करना, डी वाई डी एक्स में निकालना है। अपने पास फंक्शन दिया हुआ, मान लिया वही e टू द पावर, भाई यार है ना, उनको पकड़ के लाया हूं, उन्हीं से हम लोग बात करेंगे। सपोज करो बात दिया हो एकदम बेसिक से, 2e टू द पावर x कांस्टेंट इनटू फंक्शन x का, किसका फंक्शन x का, d बाई डी एक्स ऑफ y और d बाई डी एक्स ऑफ 2e टू द पावर x। बताओ बात बढ़िया यहां तक? बस सबको बढ़िया होगा ही, बोलो हाँ ठीक है, एकदम मस्त मजा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, एकदम मस्त बात। फॉर्मूला इसका पढ़ चुके हम लोग, 2 ई टू द पावर एक्स ऐसे होता, और एक्स का फिर से होगा, मतलब पावर में वैल्यू जो उसकी हो जाएगी 1। तो आंसर आया 2 ई टू द पावर एक्स, ये क्या आया डी वाई ओवर डी एक्स आया। बोलो इतनी बात, सब कुछ बढ़िया यहाँ तक मस्त तरीके से, एकदम लड्डू टाइप में, समझ रहे हो? बढ़िया। लड्डू क्यों बोलो बार बार, अभी खाया थोड़ी देर पहले, पार्टी थी पार्टी। चलो हो गया ना इतना। पहला नंबर, हम लोग एक एक स्टेप मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बात कर लेते हैं। सपोज करिए y इक्वल टू अपने पास है 3e टू द पावर 3x है। अब की बात कर लेते हैं इसका, आराम से एकदम मस्त होके देखो, मजा आएगा, पक्का मजा आएगा। अब हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ 3e टू द पावर 3x। बात बढ़िया है यहां तक भैया। अपने पास आया डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, डी बाई डी एक्स किसका कर दो आप लोग, e टू द पावर 3x का। मस्त बात। इसके बाद क्या होगा, 3 को ऐसे रखिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, लेकिन जो अपने पास पावर में होता है उसका डिफरेंशिएशन फिर से होता है। यहाँ ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम एकदम मस्त टाइप में बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बढ़िया से ध्यान रखना। ये हो गई इतनी बात।
अच्छा इतनी बात हो गई, रुको ना एक जादू करते, जादू जादू कर देते हैं। हो गया जादू। अब बताओ जरा, अब अगर हम लोग बात करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, क्या आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका 3 को ऐसे रखा, e टू द पावर 3x को ऐसे रखा। उसके बाद जरा आप लोग बताना हमको भाई, आप लोग बताओगे कि सर कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, कांस्टेंट क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। तो ये अपने पास बचा 3 इंटू 3 e टू द पावर 3x, मतलब क्या हो गया, और ये बगल में इसका हो गया 1, 9 e टू द पावर 3x। ये जाके आपका भैया आया डी वाई बाई डी एक्स। ये बात बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ के रखना, जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत बहुत समझते हो ना, बहुत मतलब बहुत बता रहा हूँ, सच में सच बता रहा हूँ बात, ये देखो जीवन में ये जाके काम आ जाएगा। बढ़िया बात। तो देखा होगा आपने कैसे हम लोगों ने बात किया सिर्फ सिंपल 2 e टू द पावर x का, उसके बाद पावर में 3 को ऐड कर दिया। अच्छा इसी पावर में सेपरेट कर दे यार, ऐड कर पावर में इनटू किया था उसको, अब क्या करें इसमें ऐड कर देते हैं एक बार। चलो क्वेश्चन मेथड देखो मैं एकदम मस्त तरीके से, सपोज करते हो क्या कर देते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर, लिखो चलो साइन x प्लस का 2 कर देता हूं। लो इसके दो मेथड हैं, पहला मैं ओरली बता रहा हूं, दूसरा मैं करके बताऊंगा, सुनना आराम से। या तो e टू द पावर साइन x इंटू e टू द पावर 2 कर दो, पावर 2 भाई अगर प्लस होता है तो पावर अलग अलग कर सकते हो। आपने पढ़ा हुआ क्लास 8th में चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, वहां पढ़ा होगा तो वो कर सकते हो, वो आपका। उसके बाद आपका e टू द पावर e के स्क्वायर जो है कांस्टेंट बाहर निकाल देना और e टू द पावर साइन कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मेथड नंबर 2 बता रहा हूं जो कि थोड़ा सा हमको जो है कंपेरिजन टू फर्स्ट, हमको, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, हमको लग रहा है इजी। कैसे इजी लग रहा है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स प्लस का 2 हो गया सर, बढ़िया सर, अच्छी बात है। अच्छा हम बात कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का जानते हो, इसको पूरा एक्स मानो, अपने मन में एक्स मान लो, तो ये आपका ई टू द पावर साइन एक्स प्लस का 2 हो गया। और उसके बाद हमने बताया था आपका जो पावर में होता है उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं भैया, कर दिया हमने। अच्छा अब जरा बताना e टू द पावर साइन एक्स प्लस का 2, और मुझे बताना ये अपना प्लस वाला है, प्लस में क्या करता है अंदर घुस घुस के मारता है, मतलब आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ 2 आपको पता है, क्या पता है सर 2 कांस्टेंट होता है, हमको ये बात तो पता है। अच्छा भाई अगर आपको ये बात पता है तो हमको भी बता दो, तो थोड़ा थोड़ा कुछ हमको भी बता दो। देखो जरा, अगर हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो गया e टू द पावर साइन एक्स प्लस का 2, ये तो है ही ऊपर अपना पावर में, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और कांस्टेंट का हो गया अपना 0। देखो एकदम मस्त, बढ़िया बात। अच्छा दिख रहा कि नहीं दिख रहा बे, उस कोने में है दिख रहा होगा। अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया कॉस एक्स को आगे लिख लो आराम से, और e टू द पावर साइन एक्स प्लस का 2, ये जाके आपका सिंपल सा क्या आ गया, बोलो भाई आंसर। कलर लाल लाल बहुत हो गया है, थोड़ा पीला कर देते हैं, पीला, इसके कर देते हैं हाथ पीले। लो कर दिया, बढ़िया मामला, मस्त। तो ये देखो हम लोग अगले स्टेप पहुंच गए। अच्छा अभी तक हम लोग ई की पावर में खेल रहे हैं, समझ रहे हो ना, ई की पावर में खेल रहे हैं हम लोग, अगला पावर खेल रहे हैं ई की पावर में, अगली बात ई की पावर में क्या करेंगे, खेलेंगे। क्वेश्चन में कौन था ये, 3rd। चलो भैया 4th नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4th में आ जाइए। अच्छा आपकी बार इनवर्स भी ले आए, इनवर्स ले आते हैं आपकी बार। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर था यार ये, 3rd, ठीक है। 4th क्वेश्चन नंबर 4th, अगर हम लिख ले y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3 साइन इनवर्स x, लो इनवर्स भाषा को पकड़ लाए, कर देते इनके साथ भी कहानी। वही क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे बताइएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ
ई टू द पावर 3 साइन इनवर्स एक्स। ये क्या किया अभी हमने, ऑपरेटर लगाया, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर अपना करेगा कमाल। क्या करेगा कमाल? अच्छा ई के पावर भाई तो यही होता है, तो ये लिख दिया हमने 3 साइन इनवर्स एक्स। अच्छा 3 साइन इनवर्स एक्स का फिर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो 3 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, लो भाई साहब बाहर आ गए। 3 ई टू द पावर 3 साइन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स अब क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स एक्स। सही बात, इतना कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बढ़िया एकदम मजा मजा। अगर मजा मजा तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे। मुझे बताइए आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स क्या यहाँ पे आपका 3 ई टू द पावर 3 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लिख रहे हैं फाइनल आंसर डी बाई डी एक्स जो आपका हो गया 3 ई टू द पावर 3 साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग देख पा रहे होंगे भैया कि ये अपना बढ़िया सा एक आंसर आ गया, मस्त टाइप। ई की पावर में खेल रहे हैं हम लोग, समझ लो कहाँ खेल रहे हैं, ई की पावर में। देखो मजा होता है खेलने में, जानते ही हो तुम लोग, वैसे भी होशियार हो तुम लोग खेलने में। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अच्छा एक क्वेश्चन और ले लो, 5 पूरा कर दे, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे। 5 पूरा कर देते हैं, चलो भाई 4 हो गया। एक ले लेते हैं हम लोग इनवर्स और कोई सिंपल फंक्शन और कर लेते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से, थोड़ा याद भी आ जाएगा। तुम लोग याद तो वैसे कमजोर है। 5 अगर अपने पास दिया हुआ है, अच्छा लॉग से बहुत प्यार है, लॉग ले, चलो लॉग ले लेते हैं। लॉग साइन इनवर्स tan ले लेते हैं, छोड़ो साइन, अगर साइन तुम बार बार कहाँ आ जाते हो, हम tan से बात करेंगे। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, लो इसका निकालना है डी ओवर डी एक्स। क्या करेंगे इसमें हम लोग भैया, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। बोलिए बात यहां तक बढ़िया एकदम मस्त टाइप में, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। अच्छा लॉग को जानते हो, अपना देसी इलाज करता है, नीचे भेजता तुरंत, तो क्या हो जाएगा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये पता है ये देखो अभी लॉग भैया काम हो रहा है, लॉग भैया का, तो अगर लॉग भैया काम हो रहा है तो 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर हुआ ठीक है ना। और उसके बाद डी बाई डी एक्स जो आपका होते हैं लॉग भैया के साथ में, लॉग भैया के साथ में क्या है, लॉग भैया के साथ देखो ना tan इनवर्स भैया है, अगर ये है क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। बढ़िया बात यहाँ तक। अच्छा tan इनवर्स का फॉर्मूला मैं आपको जस्ट लिख के याद दिला देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एंगल का फिर से होगा तो एंगल का यहाँ तो फिलहाल हो जा रहा है 1, अगर एंगल का फिर से हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, जस्ट हमने कहा आपको याद दिला देते हैं, क्या करते हैं याद दिला देते हैं। अच्छा भैया तो मुझे बताना आप लोग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर है होल स्क्वायर हो गया, और एंगल का फिर से का मतलब आपका डी बाई डी एक्स किसका होगा एक्स स्क्वायर का। बढ़िया बात यहाँ तक। अच्छा इसी को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जगह बगल में नहीं है समझ रहे हो, इसी को ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक बात एकदम मस्त तरीके से बढ़िया है। तो बस क्वेश्चन खत्म करते हैं यार, बहुत कहानी कर लिया इसने हम अपने साथ। क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो गया, ये बगल में आ गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि 2x डायरेक्ट लिख सकते हो। अब लास्ट लाइन में हम लिखेंगे आंसर, क्या करेंगे आंसर लिखेंगे, आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई
1 प्लस एक्स की पावर 4 और हो गया यहाँ पे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये देखो कहानी यहाँ से क्या हो गई, एकदम मस्त तरीके से भैया देखो आंसर आ गया। आपने लॉग के साथ खेला, आपने साइन इनवर्स के साथ खेला और सिंपल एक फंक्शन एक्स स्क्वायर था उसके साथ भी खेल लिया, समझ लो। तो ये जाके आपका क्या हो गया, आंसर आया। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म बता दें या कुछ क्वेश्चन कर लें और हम लोग बता देते हैं, मन कर रहा बता देते हैं, समझ लो, बता देते पैरामेट्रिक फॉर्म। चलो भाई, अगर जानना है तो सुन लो फटाफट, कुछ होता नहीं लेकिन सुन लो। आप क्या करोगे, होता नहीं तो ठीक है सर, क्यों सर आपको तो आता तो कैसे होता है। हैशटैग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। बट डिफरेंशिएशन तो पढ़ ही रहे, लिखने की क्या नीड है। अच्छा, पीपीटी बना नहीं था यार, तो ऐसे ही मन कर रहा था, खाली बैठे थे, सोचो थोड़ा बात कर लो तुम लोगों से, बहुत दिन हो गया था, समझ लो। हाँ, छुट्टियां चली, छुट्टियां, बारिश का हो रहा ना। चलो भाई, इसमें क्या होगा, अपने पास जो x होगा कोई फंक्शन होगा किसका, टी का हो सकता है, थीटा हो सकता है, z हो सकता है, डैश 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 कुछ भी हो सकता है, समझ लो। उसके बाद आपका y भी आपका जो आपका x होगा, मान लिया t हो, थीटा हो, z हो, डैश 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 जो कुछ भी होगा, जो आपका x होगा वही उसी फंक्शन में आपका y भी होगा। तो हमें निकालने को बोलेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि भैया निकालो अपन लोग dy/dx। अगर dy/dx निकालना है तो यहां एक बात ध्यान रखना, सिंपल सा, आप मान लेते हो कि ये फंक्शन x का t में दिया हुआ है, क्या निकालोगे यहां से, dx/dt निकालोगे। अगर t में गिवन है तो मान लिया हमने लेट कर लिया, लेट, तो निकालो क्या यहां से, dx/dt निकालोगे। बोलो हाँ, हाँ भाई सही बात है। और ये भी आपका टी में दिया, तो यहां से क्या निकालोगे, dy/dt निकालोगे। ये भी बोलो हाँ, बे हाँ तो बोलोगे यार, ठीक है। अगर ये भी निकालोगे तो क्या करोगे आप लोग, जब निकालोगे dy/dx, y ऊपर है तो y वाले को ऊपर ले आओ, मतलब आप लिखोगे dy/dt अपॉन dx/dt। ये सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को चिपकाना और सिंपल सा क्या करना, आंसर घर ले जाना। क्या करना, आंसर ले जाना घर। देखो ये बढ़िया छुटकू सा फॉर्मूला है, इस पे चुटकी में लेते हैं एग्जांपल, 2-3 पर एग्जांपल लेते हैं और पटाख से पैरामीट्रिक को मारते हैं थप्पड़, कहते भाई तू बगल हो जा, तो दिख मत जाना अब यहाँ पे, समझ लो। मान लिया क्वेश्चन नंबर पहला निकालना क्या है, फाइंड dy/dx। क्या करना, dy/dx निकालना अपने को। अगर dy/dx निकालना अपने को तो हम ले लेते हैं, मान लिया अपने पास दिया क्वेश्चन x इक्वल टू दिया हुआ है a² एंड y इक्वल टू दिया हुआ है 2at, सपोज को दे दिया, सपोज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, मानने में क्या जाता है अपना। चलो भाई, हमें निकालना dy/dx। अच्छा, अपने को निकालना अगर dy/dx तो भैया क्या करोगे, dy/dt अपॉन dx/dt चाहिए अपने को। बोलो हाँ, बढ़िया बात। y की तरह आ जाओ, अगर निकालेंगे हम dy/dt, वही अपना रूल, dy/dt 2at, 2a अपना कांस्टेंट भैया बाहर निकाल दो, d/dt ऑफ t, इसका आप लोग जानते हो जाता है 1, और ये आया आपका dy/dt क्या आ गया, dy/dt आ गया आपका 2a। आराम से हम लोगों ने यहाँ पे एक भाई साहब को फिक्स कर लिया, फिक्स। ये देखो इनको मस्त, आराम करो भाई, आते हैं तुम्हारे पास। अगली बात कर लेते हैं एक्स भाई साहब से। एक्स भाई साहब क्या करेंगे, इनसे कह दो कि अबे यार हो क्या गया, आ गया, थैंक गॉड। पता है स्पोर्ट में अगर जाता तो आता नहीं, सोच रहा बहुत फास्ट मूव करता है, समझ रहे हो। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं एक्स वाले का। अगर बात करते हैं dx/dt की, क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ at², ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, d/dt ऑफ t² हो गया। आप देख पा रहे हैं ए ऐसे रहा और ये पावर आगे आ गया, पावर में मतलब 2t हो गया ये। अगर ये dx/dt हो रहा है भैया,
तो ये जो आपका dx बाई dt निकल के आया क्या हो गया 280। ये बात भी आप लोगों को मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं मैं, एकदम बढ़िया से जो है बात क्लियर हो गई। और dx बाई dt निकल आया ना, वो सब कुछ बगल रख दे रहे हैं आराम से, मस्त देखो तुम लोग, समझ रहे हो। अच्छा अब जरा बात कर लेते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं इन भाई साहब की। अपने को निकालना क्या था dy बाई dx, dy बाई dt क्या है वो देखो वहां पे रखा हुआ 2a, dx बाई dt क्या है आपका 280 रखा है। अच्छा रखा तो है, मजा तो आ रहा है, देखो काटने में और मजा आता है। अगर काटने में मजा आता है तो अपने पास जो dy बाई dx निकल के आया, क्या निकल गया भैया, ये सिंपल आया 1/t। ये जाके आपका क्या हो गया आंसर। बढ़िया बात, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना छोटा सा आंसर। ये आपका क्या था पैरामेट्रिक फॉर्म, समझ रहे हो, ये क्या था आपका पैरामेट्रिक फॉर्म था। और भी चीजें आगे हैं, एक क्वेश्चन छुटकू सा और ले लेते हैं सिंपल वाले पे, पैरामेट्रिक तो करते रहते रहेंगे। अब हम लोग आगे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में पैरामेट्रिक फॉर्म में और क्वेश्चन कर लेंगे। एक छुटकू सा वीडियो बना लेते, सॉरी वीडियो कह रहा हूं मैं, एक छुटकू सा जो है क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ रहे हो। छुटकू सा मतलब सपोज करते हैं अपने पास गिवन है, इफ अपने पास दिया है एक्स वाई इज इक्वल्स टू, मान लिया गिवन आपका 5, देन क्या करना है फाइंड dy बाई dx। ठीक है, निकालना क्या है dy बाई dx, अगर अपने पास ये दिया। देखो भाई आते हैं हम लोग, मूव कर जाते फटाक से, हम लोग तो पढ़ चुके हैं सब। क्या करेंगे, ऑपरेटर लगा दिया एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अच्छा जो लोग अभी बोर्ड का एग्जाम देंगे वो लिख लेंगे यहाँ पे क्या, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना बात लिख लेना यहाँ पे, ऊपर ऊपर यहाँ पे एक लाइन में लिख लेना, बता दे रहा हूं, जीवन में अच्छा महसूस करोगे। अच्छा सच बता रहा हूं। अच्छा भैया अगर ये अपने पास हो गया तो जरा आप लोग बताओ अपने पास क्या है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा दो आराम से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x को ऐसे रखा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, प्लस वाई को ऐसे रखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और ये अपना डी बाई डी एक्स ऑफ जो था ये कांस्टेंट फंक्शन, इसको हमने अभी रखा है। अच्छा ये x हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो कुछ होने वाला नहीं क्योंकि यही निकालना है। y ऐसे रहा, dx बाई डी एक्स इसकी वैल्यू हो गई 1 और आगे हो गया आपका 0। ये आपका x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस का y, और यहां से अगर हम लोग आंसर लिखना चाहे, अब हम लोग आंसर लिखना चाहे तो सिंपल सा लिख लेंगे आंसर क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन एक्स। ये आ गया आपका सिंपल सा आंसर, देखो कितना बढ़िया सा आया। अच्छा आप चाहो कि सिर्फ सब x में चाहिए हमें तो x में, बाकी तुम लोग तो होशियार ही हो यार। अपने पास आया है dy बाई डी एक्स, क्या आया है माइनस का y बाई एक्स, और अपने पास दिया है वाई एक्स इक्वल टू 5, y इक्वल टू निकालो तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन एक्स आ जाएगा। पुट कर दो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस तो था ही 5 अपॉन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ से आपका जो dy बाई डी एक्स आता है ये आपका आ गया माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर सिर्फ आपको सिंपल x में चाहिए तो ये भी आपका आंसर आप बोल सकते हैं, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। आप आंसर ये बोलिए या ये भी बोलिए, ठीक है ना, इतनी बात सही है। चलो यहाँ तक रखते हैं, ये भी वीडियो आपका लगभग आधे घंटे का हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा बड़ी वीडियो, समझ रहे हो, ताकि देखने में मज़ा आना चाहिए ना। इसमें हम लोगों ने कम टाइम में अच्छा खासा चीज़ कवर कर लिया, हमने साइन यूनिवर्स के सारे फॉर्मूले कवर कर लिए, और उसके बाद कुछ e टू द पावर x का देख लिया, कुछ क्वेश्चन पे 3 4 5 कर लिए, 5 कर लिया शायद, और उसके बाद हमने पैरामेट्रिक फॉर्म देख लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म पे भी एक क्वेश्चन कर लिया, और एक अपना कर लिया सपोज ये एक्स वाई करके सिंपल सा, मतलब एक बोल सकते हो प्रोडक्ट रूल कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, हंसते खेलते रहे होंगे, मस्त रहे होंगे, और बढ़िया से जो है अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो अपनी जर्नी को एंजॉय करते रहिए, और सबसे पहली बात मजा आना चाहिए पढ़ने में। अगर पढ़ने में आपको मजा आ रहा है
तो अब आपका समझ लो काम बनने लग गया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ऑसम डे।